आज आप क्लास 11th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है सेट। सेट जिसे आप क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, समुच्चय। सेट समुच्चय। तो आइए सेट समुच्चय को हम लोग समझते हैं। समुच्चय होता क्या है? आप जो है वस्तुओं का, समूहों का संग्रह देखा होगा। बहुत सारे वस्तु एक जगह इकट्ठा करते हैं, वो एक समूह बना लेता है। उस समूहों को ही क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि विद्यालय में उपस्थित विद्यार्थियों का समूह, वो भी एक प्रकार का क्या है, सेट है, समुच्चय है। लेकिन सेट में एक बात और ध्यान रखना है कि ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब कहेंगे सर जी वेल डिफाइंड क्या होता है? तो आइए सबसे पहले मैं परिभाषा लिख दूं, तब वेल डिफाइंड सुपरिभाषित को समझा करके तब हम सेट को आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मैं कहूँ क्लास में उपस्थित बुद्धिमान बच्चों का समुच्चय, तो बुद्धिमान बच्चों का समुच्चय, बुद्धिमान बच्चों का पता ही नहीं कर सकते, उसकी गणना नहीं कर सकते, सही रूप से अंकन नहीं कर सकते, इसीलिए वो सेट नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। तो ये बात आपको समझनी है कि सेट कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं परिभाषा लिख करके समझा रहा हूँ। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन of any object is called set। ये वेल डिफाइंड को ध्यान से समझिए। देखिए वेल डिफाइंड माने क्या होता है, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित यदि किसी वस्तु का संग्रह या समूह है तो वो समुच्चय होगा, लेकिन यदि सुपरिभाषित नहीं है तो समुच्चय नहीं होगा। कहेंगे सर कैसे? मैंने एक उदाहरण दिया है। यदि क्लास 11th में मैं कहूँ कि क्लास 11th में पढ़ने वाले बुद्धिमान बच्चों का समुच्चय है, तो बुद्धिमान बच्चों का हम अंकन नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते, तो वेल डिफाइंड नहीं होगा, सुपरिभाषित नहीं होगा, इसीलिए वो समुच्चय नहीं होगा। लेकिन मैं यदि कहूँ कक्षा 11 में पढ़ने वाले बच्चों का समुच्चय है तो ये वेल डिफाइंड है, उसकी गणना हम कर सकते हैं कितने बच्चे हैं। या मैं कहूँ कक्षा 11 में पढ़ने वाले बालिकाओं का समुच्चय है तो वो भी वेल डिफाइंड होगा, हम गणना कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जहाँ सुपरिभाषित का अर्थ यही है, जहाँ पर उसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं और सही रूप से कर सकते हैं। अभी मैं कहूँ भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों का समुच्चय है, तो प्रसिद्ध कोई वैज्ञानिक नहीं। अब कहेंगे सर लिखा तो जाता है किताब में, लिखने से नहीं हो, सही रूप से गणना नहीं किया जाता है। वो तो गैस लगाकर कुछ वर्ग के हिसाब से किसी को फेमस बना दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं है। उसका हम गणना नहीं कर सकते, अंकन नहीं कर सकते कि कौन फेमस है, इसीलिए सही रूप से गणना नहीं कर सकते। वैसे तो गणना आप करते हैं कि भाई मोदी इज गुड प्राइम मिनिस्टर, गणना तो करते हैं, लेकिन गणना का अंकन हम सही रूप से उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो सुपरिभाषित नहीं है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण को हम आपको समझाना चाह रहे हैं, समझिए। जैसे आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8, 6, 7th में पढ़े होंगे नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर पढ़े होंगे। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, 1 से लेकर के शुरू होता है, 1 2 3। तो नेचुरल नंबर जो है एक प्रकार का क्या है, सेट है, समुच्चय है, समूह है, वेल डिफाइंड भी है। इसके बाद से आपका होल नंबर है, होल नंबर जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 ये भी क्या है, एक प्रकार का सेट है, समुच्चय है। इसके बाद से हम इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक संख्या है, जो 0 होता है और माइनस प्लस दोनों संख्याएं इसमें आती हैं, इन्हें कहते हैं क्या, इंटीजर। पढ़े हैं ये भी क्लास में, तो इस नंबर सिस्टम पढ़े, ये सब के सब समूह हैं, इसीलिए इनको सेट कहा जा सकता है, इनको समुच्चय कहा जा सकता है। बहुत सारे उदाहरण हैं समुच्चय के, आप अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। बाजार में उपस्थित व्यक्तियों का समुच्चय, वो भी एक सेट हो जाएगा भाई, वेल डिफाइंड, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का समुच्चय, वो भी वेल डिफाइंड है। इस तरह से आप वेल डिफाइंड जो होगा उसको हम समुच्चय कह सकते हैं। जो वेल डिफाइंड नहीं होगा, सुपरिभाषित नहीं होगा, वो समुच्चय नहीं होगा। तो आज हम केवल समुच्चय समझे, आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप समुच्चय का
और समुच्चय नहीं का 10-10 उदाहरण लिख करके कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। समुच्चय का उदाहरण भेजेंगे अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड। कैसे लिखेंगे? ए बराबर मान लीजिए लिख दीजिएगा कि क्लास में उपस्थित व्यक्तियों का समुच्चय एक सेट हो गया, बी बराबर सी बराबर डी बराबर, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर देंगे। और एक चीज और आप ध्यान रखिए, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से और उसके अवयव को, एलिमेंट को हमेशा छोटा लेटर से लिखा जाता है। यदि मैं ए बराबर लिखूं तो ए बी सी डी, इसके अवयव को जिससे सेट बनता है, जिससे समुच्चय क्या होता है बनता है, उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं और कैपिटल लेटर से उस सेट को ही प्रदर्शित करते हैं, उस समुच्चय को ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अब बाकी यदि संख्या है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो समुच्चय आप कोई भी लिख सकते हैं। ए बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हमारे घर में उपस्थित पेन का समुच्चय, कलम का समुच्चय, हमारे घर में उपस्थित व्यक्तियों का समूह, तो ये भी एक प्रकार का आपका समूह होगा, एक प्रकार का समुच्चय होगा, तो वो भी आप उदाहरण में लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल आपको लिखना है, एग्जाम्पल उदाहरण, ये होमवर्क आपका है। एग्जाम्पल आपको 10 लिखना है समुच्चय का और सेट का उदाहरण लिखना है, और 10 जो है आपको लिखना है नॉट सेट का, जो समुच्चय न हो। लगेगा देखने में समुच्चय लेकिन सेट नहीं होगा, उसका भी आपको 10 उदाहरण लिख करके कमेंट बॉक्स में भेजना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनियन और इंटरसेक्शन, और इसके साथ साथ एक चीज और आ गया अभी, समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को प्रदर्शित कैसे करते हैं? सेट को 2 तरह से प्रदर्शित करते हैं, एक रोस्टर या तालिका विधि और दूसरा गुण या निर्माण विधि। ये हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। टॉपिक छोड़ते हैं, आप तब तक पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।